40,000 रुपए महीने में इंडिया में आराम से लाइफ चल जाएगी, ये सोच आज भी कई एनआरआईज के दिमाग में बैठी हुई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब पूरी तरह बदल चुकी है। एक सिंपल कैलकुलेशन की गलती रिटायरमेंट प्लान को हिला सकती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया का रियल मंथली खर्च कितना हो चुका है, कहाँ लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, इन्फ्लेशन कैसे साइलेंटली बजट बढ़ा रहा है, और एनआरआईज को इंडिया वापस आने से पहले कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने बहुत जरूरी हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबी टेक एड पर। हाल ही में एक फाइनेंशियल एडवाइजर विवेक एस जी ने एक रियल केस शेयर किया। एक 44 इयर्स के एनआरआई प्रोफेशनल जो यूरोप में काम कर रहे थे, वो इंडिया वापस आने का प्लान बना रहे थे। उन्होंने सोचा कि 40,000 रुपए पर मंथ में उनकी फैमिली आराम से मैनेज हो जाएगी, लेकिन जब एक्चुअल खर्च कैलकुलेट हुआ तो पिक्चर पूरी तरह बदल गई। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। उस प्रोफेशनल ने अज्यूम किया कि प्राइवेट स्कूल की फीस लगभग 5,000 से 10,000 रुपए पर मंथ होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि आज मेजर सिटीज जैसे बेंगलुरु, मुंबई में डिसेंट प्राइवेट स्कूल की फीस 15,000 से 30,000 रुपए पर मंथ जा चुकी है। और अगर इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल्स की बात करें तो ये 50,000 रुपए पर मंथ से भी ऊपर जा सकती है। अब अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं तो सिर्फ स्कूल फी ही 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यानी जो पूरा बजट 40,000 रुपए सोचा गया था, वो सिर्फ एजुकेशन में ही क्रॉस हो सकता है। अब दूसरा बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 14% के आसपास चल रहा है और फूड इन्फ्लेशन करीब 10%। इसका मतलब यह है कि हर साल आपका बेसिक खर्च अपने आप बढ़ता जाएगा। आज के टाइम पर सिंपल लाइफस्टाइल भी सस्ता नहीं रहा। एक वीकेंड डिनर फॉर 2 टायर 1 सिटी में 2,000 से 4,000 रुपए तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ ओकेजनल खर्च है, डेली लाइफ के बाकी खर्च अलग हैं। जब एडवाइजर ने उस एनआरआई प्रोफेशनल के साथ बैठकर पूरी कैलकुलेशन की, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड, हाउसिंग और लाइफस्टाइल शामिल किया गया, तो मिनिमम मंथली रिक्वायरमेंट 1.5 लाख रुपीस के आसपास निकली। यानी ओरिजिनल एस्टिमेट का लगभग 4 गुना। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बहुत सारे एनआरआई इंडिया को वैसे प्लान करते हैं जैसे वो 8 से 10 साल पहले था, लेकिन आज का इंडिया पूरी तरह बदल चुका है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की। इंडिया अभी भी कई वेस्टर्न देशों के मुकाबले काफी सस्ता हो सकता है, लेकिन गैप पहले जितना बड़ा था अब उतना नहीं रहा। खासकर मेट्रो सिटीज में अब यहाँ कोई लीगल रूल नहीं है कि आपको कितना खर्च करना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल जरूर है, लेकिन जिन्हें आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप है लाइफस्टाइल ऑडिट। मतलब आप अब्रॉड जिस स्टैंडर्ड की लाइफ जी रहे थे, इंडिया में उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में कितना खर्च आएगा, इसका रियलिस्टिक अंदाजा लगाना। दूसरा स्टेप है रिटायरमेंट प्लानिंग को रिवाइज करना। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट या रिलोकेशन सोच रहे हैं तो 8 से 10% लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर कॉर्पस कैलकुलेट करें, क्योंकि इंडिया में एक्सपेंसेस फास्ट पेस से बढ़ रहे हैं। तीसरा स्टेप है प्रोफेशनल एडवाइस। कई बार खुद कैलकुलेशन करने में एरर्स हो जाते हैं, इसीलिए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या ट्रस्टेड फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। इंडिया आने के बाद लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या नहीं, ये पहले डिसाइड करना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होंगी तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकता है। अब कैसे केयरफुल रहें? सबसे पहले आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड ना करें। रिलेटिव्स या पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्लानिंग करना रिस्की है। दूसरा, रियल टाइम डेटा चेक करें। स्कूल फीस, रेंट, हेल्थ केयर कॉस्ट सब कुछ सिटी वाइज अलग होता है। तीसरा, इमरजेंसी फंड जरूर रखें, क्योंकि इंडिया में अनएक्सपेक्टेड खर्च जैसे मेडिकल इमरजेंसीज बजट को जल्दी डिसरप्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटर्न प्लान इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, बल्कि फाइनेंशियल डिसीजन ही होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई फीडबैक है तो वो भी ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।